जय जगन्नाथ। आज हम लोग एक बहुत खुश खबरी के साथ मिल रहे हैं। ये अवसर है ईस्ट कोस्ट रेलवे की जो ऐतिहासिक उपलब्धियां हैं 2025-26 की, उसको आपके साथ साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ईस्ट कोस्ट रेलवे पूरे भारतीय रेल में सभी क्षेत्रीय रेलों से आगे है। नंबर 1 पोजीशन हम लोगों ने माल ढुलाई में हासिल की है। 286.26 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग हमने की है। इसके साथ ही हम लोगों ने इस वर्ष 258.56 मिलियन टन की अनलोडिंग भी की है। तो कुल मिला के 545 मिलियन टन माल का हम लोगों ने इस साल हैंडलिंग किया, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। पिछले वर्ष की तुलना में हम लोगों ने 27 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की है, जो करीब 10.5% अधिक है। तो मैं सारे अपनी टीम को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों ने भारतीय रेल में अपना एक स्थान बनाया है और देश के लिए जो हम माल परिवहन की जो सेवा दे रहे हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम ने कृत संकल्पित होकर एक पूरे डेडिकेशन के साथ में ये काम किया। इसके साथ में यदि मैं आपसे कुछ और उपलब्धियां साझा करूं, हमारा जो ग्रॉस रेवेन्यू है, जिसको सकल हम राजस्व कह सकते हैं, वो 32,766 करोड़ रहा। इसी प्रकार हम लोगों ने जो 200 मिलियन टन से अधिक का माल परिवहन करने का लगातार 7वें वर्ष प्रदर्शन किया है। पिछले 7 सालों से हम 200 मिलियन टन को पार कर रहे हैं। इसके अलावा हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग का जो रिकॉर्ड है, 9 सालों से हम लोग लगातार हाईएस्ट फ्रेट लोडिंग रेलवे बने हुए हैं। तो ये दिखाता है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे फ्रेट लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के मामले में अपना वर्चस्व पूरे भारतीय रेल में बनाए हुए है। जो भारतीय रेल का सकल माल ढुलाई इस वर्ष रहा 1670 मिलियन टन, उसमें 17% ईस्ट कोस्ट रेलवे का शेयर है। पैसेंजर क्षेत्र में भी हमने अच्छी उपलब्धियां हासिल की है और इसमें 97.64 मिलियन पैसेंजर्स हम लोगों ने कैरी किए, जिससे हमारा जो रेवेन्यू है वो करीब 2536 करोड़ रहा। 1598 स्पेशल ट्रेन्स का हम लोगों ने संचालन किया यात्रियों की सुविधा के लिए, और कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए जो हमने काम किए उनका मैं आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एलएचबी कोच के साथ जो ऑगमेंटेशन हुआ, वो 18 ट्रेन्स में एलएचबी कोचेस लगाए गए, अत्याधुनिक एलएचबी कोचेस लगाए गए। हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो है, जिसको हम कह सकते हैं एक एफिशिएंसी का इंडिकेटर है, वो पूरे भारतीय रेल में द्वितीय है, 55%। 55% का मतलब है कि फॉर एवरी रुपी अर्नड वी स्पेंट ओनली 55 पैसा। सो 55% का ऑपरेटिंग रेशियो हमने हासिल किया। करीब 150 किलोमीटर का नया ट्रैक, न्यू लाइन या मल्टी ट्रैकिंग कह दें, वो हम लोगों ने अचीव किया। इसके अलावा 25 लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट किया। 22 आरओबी और 77 एलएचएस अंडरब्रिजेस वो कंस्ट्रक्शन हुए। सेफ्टी की तरफ भी हमारा काफ़ी ध्यान है और करीब 570 किलोमीटर के ट्रैक को हमने नए ट्रैक को बिछाया, बदलाव किया, पुराने ट्रैक को बदलकर नया ट्रैक बिछाया। यात्रियों की सुविधा के लिए 15 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर इस वर्ष समर्पित किए गए। 4 स्टेशनों को रिडेवलप किया। 2 स्टेशनों पर जो सेकंड एंट्री होती है वो चालू हुई, जिसमें कटक और खुर्दा शामिल है।
20 फुट ओवर ब्रिज बनाए गए और इसके अलावा 38 स्टेशनों पर हमने अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शेल्टर का निर्माण किया। 73 प्लेटफॉर्म्स को इम्प्रूव्ड सरफेस, जो प्लेटफॉर्म सरफेस है उसके अंदर जो सुधार किया गया, बेहतर सरफेस बनाया गया। दिव्यांग फ्रेंडली टेक्टाइल टाइल्स लगाई गई। 69 प्लेटफॉर्म्स की ऊंचाई बढ़ाई गई जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में सुविधा हो, ऐसा 69 प्लेटफॉर्म्स को किया गया। 29 स्टेशनों का सर्कुलेटिंग एरिया ठीक किया जिससे कि यात्रियों की आवाजाही, उनकी जो वाहन है उसमें उनको कोई असुविधा ना हो। 91 प्लेटफॉर्म्स पर हमने अपने दिव्यांग यात्रियों के लिए टेक्टाइल गाइडेंस वो प्रोवाइड किया। अब मैं आपके साथ में कुछ ऐसे इनोवेशन शेयर करना चाहूँगा जो भारतीय रेल में, पूर्व तट रेलवे ने पहली बार किए। जैसे आपने देखा होगा कि कई घटनाएं होती है, यात्री गाड़ियों पर पथराव की घटनाएं होती है या कोई सबोटेज करने की कोशिश होती है, रेल पर कोई सामान रख देता है, कोई सिलेंडर, रेल का टुकड़ा, आपने पढ़ा होगा, अक्सर कवर भी किया होगा। तो हम लोगों ने सोलर बेस्ड सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं अपने ट्रैक पर, जिससे हम उपद्रवियों की पहचान कर सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे 170 कैमरे ऑलरेडी लग चुके हैं और 2500 कैमरे लगाने की हमारी योजना है। ऑलरेडी हमने काम स्वीकृत कर दिया है। इससे हमारे यात्रियों को और हमारे रेल पथ की सुरक्षा को एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। आपने पढ़ा होगा कि भारतीय रेल का पहला रोबोकॉप ASC अर्जुन, वो हम लोगों ने विशाखापट्टनम प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय किया। उसमें फेस रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी है, वो यात्रियों से संवाद कर सकता है और वो देख सकता है कि कहाँ पर भीड़ हो रही है, अधिक भीड़ हो रही है, कंट्रोल रूम को सतर्क कर सकता है। और इसकी एक बहुत अच्छी उपलब्धि जो हमें मिली वो ये मिली कि एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री शीटर, जो 2 क्रिमिनल थे, वो फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से उसने पकड़ा और उसको राज्य पुलिस के हवाले किया गया। तो ये सफलताएं मिलनी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने रेल फाटकों पर, जो कि नॉर्मली हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं लेकिन बहुत सी फाटकें अभी भी नॉन इंटरलॉक्ड हैं, उनके ऊपर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हमने एक प्रणाली विकसित की जिसमें यदि खंड के अंदर गाड़ी है तो फाटक पे जो तैनात हमारे कर्मचारी हैं वो गलती से भी, कई बार गलती से खोल देते हैं, ध्यान नहीं रहता है, गलती से खोल देते हैं फाटक को, तो गलती से भी ना खोल सकें ऐसी व्यवस्था हमने 6 फाटकों पे अभी की है और फाटकों पे हम लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे रेल कर्मी रेल पथ पे काम करते हैं, गाड़ियों की आवाजाही काफ़ी हो चुकी है, बहुत गाड़ियां बढ़ रही हैं, उनकी गति में तेजी आ रही है। तो कई बार हमारे रेल कर्मी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए एक प्रणाली लगाई गई है जिसमें उनको एडवांस में अलार्म मिलेगा कि खंड में एक गाड़ी एंटर हुई है और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा करने की ज़रूरत है, रेल पथ से हटने की ज़रूरत है ताकि वो गाड़ी पास होने के बाद अपना कार्य कर सके। इलेक्ट्रिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, पूर्व तट रेलवे 100% विद्युतीकृत है और इसके अलावा हमारे स्टेशनों का काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है। जैसा कि मैंने बताया, 4 स्टेशन कंप्लीट हो गए हैं, पारला खेमुंडी, तालचेर और बरपाली, और कटक की सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई, खुर्दा की सेकंड एंट्री कंप्लीट हो गई है। आपने देखा होगा पुरी, कटक और भुवनेश्वर स्टेशनों पे जो काम चल रहा है उसमें बहुत अच्छी प्रगति है। हम लोगों ने भुवनेश्वर स्टेशन पे विशेषकर जो एलिवेटेड पाथवे है वो पूर्ण हो चुका है और हमने अब यात्रियों को, जो पहले हमने एक उनकी वेटिंग के लिए जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया था, अब हमने एयर कॉन्कोर्स का एक हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा हमने खोल दिया है 21 तारीख से, और यात्रीगण अब उसमें आराम से अपनी गाड़ियों की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और वो एयर कॉन्कोर्स जो काफ़ी बड़ा है और उससे लिफ्ट और सीढ़ियों के माध्यम से किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाया जा सकता है। तो ये सुविधा हमने ऑलरेडी खोल दी है और अब हम प्लेटफॉर्म्स की सरफेसिंग पे और एडिशनल एस्केलेटर्स पे, इन सब सुविधाओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं।
इसी तरह पुरी में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है और हम लोग इस साल की रथ यात्रा के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काफ़ी हाई लेवल कोऑर्डिनेशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि इस बार जो हमारे सम्मानित यात्री हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, उनको एक बहुत अच्छा अनुभव पुरी स्टेशन पे मिले कि नए स्टेशन बिल्डिंग, नया सर्कुलेटिंग एरिया और नई सुविधाओं के साथ हम उनका स्वागत कर सकें। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मोटे तौर पे मुझे इन्हीं उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी थी। यदि आपके इन उपलब्धियों के बारे में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एक Kindly request to ask this one by one, and please stick to questions to about the performance of the performance. Okay, sir, just one question about खुर्दा बलांगीर रेल ट्रैक कब तक खत्म होगा, क्या क्या चल रहा है? इस साल 2026 में खुर्दा बलंगीर पूरी तरह कमीशन करने का हमारा लक्ष्य है और बहुत अच्छी प्रगति हमने खुर्दा बलंगीर खंड में प्राप्त की है। वहाँ पर जो 7 टनल हैं हमारी, वो सभी टनल पूरी हो गई हैं, ब्रेक थ्रू हो गया। उसके अंदर जो सेफ्टी के लिए जो वेंटिलेशन सिस्टम है, कैमरा हैं, फायर फाइटिंग सिस्टम्स हैं, ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो रही है। स्केडा सिस्टम जो कंट्रोल है, टनल का जो कंट्रोल है इन सब सिस्टम्स का, लाइटिंग है, ये सारे सिस्टम्स जो है अपने फाइनल स्टेज में हैं। इसके अलावा वहाँ पर 2 बड़े वायडक्ट हैं। भ्रुतांग रिजर्वायर के ऊपर जो बहुत बड़ा वायडक्ट है, उसका कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और मुझे उम्मीद है हमने सारे जितने लैंड एक्विजिशन के मसले थे वो सब हल कर लिए। अब हमें कहीं पर भी लैंड एक्विजिशन या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके कहीं पर कोई अड़चन नहीं है और हमारी टीम अब अपने निर्माण कार्य की तरफ पूरी तरह केंद्रित है और इस साल के अंत तक हम लोग उसको कमीशन कर लेंगे। कुछ पर्टिकुलर बोल सकते हैं साल के अंत तक या फिर साल के अंत तक, लेकिन कोशिश रहेगी, हम तो जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन साल के अंत तक जरूर होगा। साल के अंत तक ट्रेन चलेगी? देखिए, हमारा काम निर्माण कर देना है और फिर ट्रेन भी चलाना है। निर्माण इसीलिए हो रहा है कि ट्रेन चले। आप कह सकते हैं 2026 के आखिर तक ट्रेन उस ट्रैक में जाएगी? निर्माण कार्य तो जैसे पूरा होता है तो ट्रेन चलती है, इसीलिए निर्माण कार्य होता है।